और यदि आप 10,000 कमा रहे हो तो आपको 100% करना चाहिए कि जिंदगी में 10,000 से कुछ नहीं होगा। महंगाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आप 10,000 से 11,000, 11,000 से 12,000, 12,000 से 15,000, 15,000 से 18,000, कहानी खत्म। नौकरी तो कर ही रहे हो, नौकरी में छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। बस नौकरी का टाइम 6 बजे तक का कर लो, 6 से लेके रात के 10 बजे तक कोई ना कोई व्यापार कर लो। सच में कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप नौकरी छोड़कर व्यापार करते हैं, नौकरी के साथ साथ व्यापार करते हैं, तो आपको जोखिम लेने का एक मजा आएगा, रिस्क टेकिंग हो जाएगा आपका। क्योंकि जोखिम उठाने की कला भी तो एक बिजनेस होता है आपको अपने व्यापार करने के लिए। किसने बोला है कि भाई आप व्यापार नहीं कर सकते? आपके डर नहीं, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे। दोस्तों क्या होते हैं, कई अवधारणा होती है मन के अंदर, भाई कल व्यापार नहीं चला तो, अरे यार व्यापार करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, कहाँ से लाएं इतना पैसा? अरे यार धंधा कोई हंसी खेल है, कोई 1,00,000-2,00,000 का काम हो जाता है क्या? नहीं, धंधे के अंदर करोड़ों रुपए चाहिए। नहीं यार, धंधा तो बड़े लोगों का है, धंधा तो बनिया लोगों का है, ऐसी भी बातें मैं सुनता हूँ यार। नहीं यार, धंधा तो अपने बस की नहीं है, हम नौकरी के लिए ठीक है यार। नहीं यार, धंधा मतलब रिस्क बहुत है, टेंशन बहुत है, ऐसा नहीं है यार, ऐसी बातें मैं सुनता हूँ यार। तो उन सब के लिए बता दूं दोस्तों, ये जितनी बातें हैं ये सब आपके दिमाग में पड़ा हुआ कचरा है यार। ऐसा कोई इंसान, अगर ऐसा कोई इंसान जो कामयाब हुआ है, आप जाके चेक कीजिए, वो भी कभी ना कभी नौकरी करता था यार। कभी ना कभी उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, पुराना इतिहास उठा के देखिए, वो भी कहीं ना कहीं नौकरी करते थे यार। मेरे बाप दादा कहीं ना कहीं नौकरी करते थे यार, मेरे पिताजी है कहीं नौकरी करते थे। उन्होंने हिम्मत मारी, उन्होंने अपने व्यापार को छोटे लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट तो किया यार। आप चेक कीजिए, आपके गांव में कोई अगर कामयाब है, जिसकी दुकान अच्छी चल रही है, जिसके पास पैसा है, उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी के पास नौकरी कर रहा था। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ी हिम्मत दिखाई, नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे व्यापार करना है। और जब व्यापार किया था उसने, उसके पास पैसा नहीं था। ये मजे की बात है। अब चेक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए मैं कितना गलत हूं कितना सही हूं यार। मैंने अपनी जिंदगी में जितना सीखा है, जितना अनुभव किया है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि नौकरी जब उन्होंने छोड़ी थी और जब उन्होंने दुकान की थी, वो दिल धक 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 ऐसे किया था यार। उनकी हिम्मत नहीं थी दुकान करने की, लेकिन एक बात थी, नहीं यार मुझे नौकरी से तंग आ गया हूं, मुझे अपने धंधा करना है। और आज क्या हुआ, नेक्स्ट पीढ़ी उनकी मजे कर रही है, पैसा कमा रही है। नेक्स्ट पीढ़ी को छोड़िए, जो नौकरी छोड़कर व्यापार किया है, आफ्टर 10 साल के बाद, ओनली 10 साल के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। आप चेक कर लीजिए दोस्तों। मैं ये वीडियो कोई अपने लहंगे बेचने के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। मैं आपको वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों सीधी सी बात है यार, आप नौकरी करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप कोई व्यापार करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को सचेत कर पाऊं। आप नौकरी के साथ साथ व्यापार कर सकते हो यार, सेफ है ना यार। नौकरी तो कर ही रहे हो, नौकरी में छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। बस नौकरी का टाइम 6 बजे तक का कर लो, 6 से लेके रात के 10 बजे तक कोई ना कोई व्यापार कर लो। मैं नहीं, ये नहीं कहता हूं लहंगे का व्यापार करो। आप बोलोगे सर नहीं यार आप तो अपने लहंगे बेचने के लिए करो, नहीं, कोई भी व्यापार कर लो यार। बहुत से ऐसे व्यापार है जो खुद कर सकते हैं। खुद कैसे कर सकते हैं? यदि आपको सैलून अच्छा लगता है तो आप सैलून बन सकते हैं। भाई 6 बजे के बाद 7 से लेकर मैं 10 बजे तक ब्यूटी पार्लर का काम करूंगा यार, क्या तकलीफ है उसमें? सिलाई का काम करूंगा मैं यार, क्या तकलीफ है उसमें? मैं सब्जी का काम करूंगा यार, जिसमें आपका मजा करता है यार, जिसमें आपको अच्छा लगता है। मात्र 3 से 4 घंटे अपने लिए जियो यार। सच में करूं, ये बातें डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन जिंदगी इसी से बदली जाएगी जब आप थोड़ा बहुत जोखिम लोगे यार। और जोखिम भी क्या है यार, बाई चांस आप सक्सेस हो गए तो आपकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी, और यदि आप फेल हो गए
तो आपको सीखने को मिलेगा व्यापार क्या होता है, आपको सीखने को मिलेगा असली में रिस्क क्या होता है, आपको सीखने को मिलेगा कि एक व्यापारी भाई बनने में कितना फायदा है, कितना नुकसान है। आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से माल को लिया जाता है, माल बेचा जाता है, कस्टमर को सर्विस दी जाती है, आपकी सेल्स बढ़ेगी और नौकरी पे सबसे बड़ा फायदा आपके व्यापार में। मुझे नहीं पता घाटा होगा कि मुनाफा होगा, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो नौकरी वाली प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों में बढ़ोतरी होगी यार, 100% होगी यार। सच में कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप नौकरी छोड़कर व्यापार करते हैं, नौकरी के साथ साथ व्यापार करते हैं, तो आपको जोखिम लेने का एक मजा आएगा, रिस्क टेकिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि जोखिम उठाने की कला भी तो एक बिजनेस होता है ना यार। सबसे बड़ी बात, चल पड़ा तो इससे बेहतरीन कोई व्यापार नहीं है यार। हम अपने कितने भी व्यापारी की मैं लिस्ट दे सकता हूँ, कम से कम 500 व्यापारी की, जिन्होंने रात के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक घर से इस टाइप के लहंगे रखे हैं, इस टाइप के लहंगे। मैं आपको नंबर ऑफ लिस्ट दे सकता हूँ, महाराष्ट्र की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, यूपी की, बिहार की, दिल्ली की, कलकत्ता की, राजस्थान की, असम की, बंगाल की। आपको मैं लिस्ट दे सकता हूँ जिन्होंने घर से ही व्यापार की शुरुआत की और फ्री टाइम में 6 से लेकर 9 बजे तक जो आता भाई 2 लहंगा, 3 लहंगा, 4 लहंगा, आप मानोगे नहीं दोस्तों, 500 रुपये, 400 रुपये लहंगे कमाया, 3 लहंगा बेचा ना तो 1000 रुपये, 1200 रुपये कमाए, महीने के 30,000 कमाए, नौकरी 15,000 की, 30,000 इसमें आज उनकी खुद की दुकानें हो चुकी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ दोस्तों कुछ दुकानें चली भी नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। उन्होंने क्या किया, इन लहंगों को अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोसी पड़ोसी को दे दा के नक्की कर दिया, वापिस से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उनके केस कितने हैं, उनके केस हैं मात्र 5 से 10%। बाकी 90% जो हमारे व्यापारी हैं उन्होंने इसमें धंधा कर चुके हैं। और मजे की बात बताऊं, इसमें से 25% व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली खुद की, 3-3 माला दुकान कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों 1100-1200 में बेचना लहंगा इजी है, मार्केट में बिकता है 3500 का, 1100 में बेचना है 600 में ले जाके, 500 रुपये लहंगे की कमाई, 3 लहंगे में 1500 की कमाई, महीने के 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। अरे मेरे भाई 45,000 रुपये नौकरी में कितना कमाते होंगे, 15-20,000 रुपये। और यदि नौकरी में आप लाख रुपए कमाते हो ना, तो आपको 100% फिर तो व्यापार करना चाहिए यार। कि लाख रुपये आपको मिलता है तो इसका मतलब आप में भर भर के स्किल्स है, भर भर के स्किल्स है, आप में इतनी क्षमता है कि आप लाख रुपए ले रहे हो तो आप किसी की दुकान को बंगले में बदल रहे हो, क्योंकि लाख रुपये आपको तभी मिल रहा होगा। और यदि आप 10,000 कमा रहे हो तो आपको 100% करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में 10,000 से कुछ नहीं होगा। महंगाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप 10,000 से 11,000, 11,000 से 12,000, 12,000 से 15,000, 15,000 से 18,000, कहानी खत्म। आपके बच्चे बड़े होंगे, वो भी नौकरी करेंगे, उनकी भी कहानी खत्म, वो भी आएंगे तीसरी पीढ़ी, वो भी नौकरी करते रहेंगे, कहानी खत्म। फिर कोई बंदा आएगा आपके ही घर में, वो कहेगा बापू मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं व्यापार करूंगा, फिर वो आपका नाम रोशन करेगा। तब आप बोलोगे नहीं यार मेरे बच्चे ने व्यापार किया, हमारा नाम रोशन हुआ। बच्चे ने व्यापार किया, आप क्यों नहीं करते हो? मेरा सवाल आपसे है, क्या सारी ठेकेदारी आपके बच्चे की है? आपकी कोई ठेकेदारी नहीं है, आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना, आप भी व्यापार करें यार। बाकी मेरी बातें कैसे लग रही है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।